हेलो एवरीबॉडी, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके एजुकेशनल चैनल में। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम ट्रीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे और आगे पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले ट्रीज़ को बाद में देखते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। ये नेक्स्ट पेज है। पिछली वाली वीडियो में हमने ये इस वाले इमेज को देखा था और अब हम अगले वाले पेज से इन ट्रीज को आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। द लैंड वेयर द चिल्ड्रन आर वॉकिंग वॉज अनइवन एंड कवर्ड विथ मैनी ट्रीज। जहाँ बच्चे चल रहे थे वो लैंड अनइवन था और वो बहुत कवर्ड था बहुत सारे ट्रीज से। टीबू हेल्प देम टू आइडेंटिफाई। टीबू ने उन्हें हेल्प किया आइडेंटिफाई करने में। ट्रीज़ को आइडेंटिफाई करने में टीबू ने हेल्प किया। तो चलिए टीबूस के बताए हुए ट्रीज़ के एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। मतलब उसने जो आइडेंटिफाई किए थे ट्रीज़ के नाम, उन्हें पढ़ते हैं। सल, टीक, सीमल, शीशम, नीम, पालश, फिग, खेर, आंवला, बैम्बू और खचनर। तो ये वो ट्रीज़ हैं जिनको टीबू ने आइडेंटिफाई किया था। फिगर 17.4। तो चलिए इन पे नज़र डाल लेते हैं एक बार। तो ये बैम्बू है, ये नीम है, ये शीशम है और ये सीमल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Professor Ahmed pointed out that there are several other trees, shrubs, herbs and grasses in the forest. प्रोफेसर अहमद ने बताया कि बहुत सारे दूसरे ट्रीज भी होते हैं फॉरेस्ट में, जैसे कि हर्ब्स, श्रब्स और ग्रासेस। The forest floor and the trees were also The forest floor and trees were also covered with different types of creepers and climbers. फॉरेस्ट फ्लोर कवर्ड था डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे फॉरेस्ट फ्लोर क्रीपर्स और क्लाइंबर्स से कवर्ड था। The sun was barely visible through the leaves of the trees, making it quite dark inside the forest. सन उनको जंगल में सन नहीं दिख रहा था। तो चलिए समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये फॉरेस्ट है, मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ हैं, फॉरेस्ट है। अब जब सन की रेस फॉरेस्ट पर पड़ेगी तो जो ऊपर वाला जो पार्ट है उस पर ही पड़ेगी, नीचे जा ही नहीं पाएगी क्योंकि बहुत सारे ट्रीज़ है तो स्पेस नहीं मिलेगा जाने का। थोड़ा सा स्पेस मिलेगा जिसमें थोड़ी सी रोशनी आएगी, बाकी पूरा डार्क इनसाइड रहेगा क्योंकि जो रोशनी थी सन की वो ऊपर वाले पार्ट ने, ट्री के ऊपर वाले पार्ट ने अब्जॉर्व कर ली थी। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 17.1। तो चलिए पढ़ते हैं। ऑब्जर्व द वेरियस थिंग्स इन योर होम एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विच आर मेड फ्रॉम मटेरियल विच मे हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट। आपको ऑब्जर्व करना है वेरियस थिंग्स को जो आपके होम में हैं और एक लिस्ट तैयार करनी है जिसमें जो मटेरियल मेड किए गए हैं, विच आर मेड फ्रॉम मटेरियल विच मे हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो जंगल में से यूज़ किए हुए मटेरियल्स को, जिससे हमने मटेरियल बनाए थे, उनको आपको आइडेंटिफाई करना है, ऑब्जर्व करना है। यू माइट हैव मैनी वुडन आइटम्स ऑन योर लिस्ट लाइक पॉली। तो ये कहना चाह रहा है कि आपकी लिस्ट में बहुत सारे वुडन आइटम होंगे जैसे कि प्लाईवुड, फ्यूल वुड, बॉक्सेस, पेपर, मैच स्टिक्स एंड फर्नीचर। तो ये सब वुड आइटम होंगे आपकी लिस्ट में। डू यू नो दैट गम, ऑयल, स्पाइसेस, फॉडर फॉर एनिमल्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स आर आल्सो सम ऑफ द प्रोडक्ट्स। क्या आपको पता है कि फॉरेस्ट में ये भी चीज़ें मिलती है? फॉरेस्ट में गम मिलता है, ऑयल मिलता है, स्पाइसेस, फॉडर फॉर एनिमल्स और मेडिसिनल प्लांट्स भी मिलते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स से हमें मेडिसिन मिलती है। विच वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट, जो हमें फॉरेस्ट से मिलती है। फिगर 17.5। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो फिगर 17.5 पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। ये हनी है जो फॉरेस्ट से मिलता है। ये वुडन स्टैचू है, मतलब वुडन स्टैचू ऐसा का ऐसा फॉरेस्ट में नहीं मिलता है, फॉरेस्ट में वुड मिलता है जिससे हमने ये वुडन स्टैचू बनाया है। ये सीलिंग वैक्स है, ये गम है और ये कटेचू है।
तो चलिए पढ़ते हैं। Based on the products that we get from plants, try to fill table 17.1। उन प्रोडक्ट्स के ऊपर बेस मतलब जो प्रोडक्ट्स हमने प्लांट से लिए हैं उनको फिल करना चाहिए हमें टेबल 17.1 में। ये रहे टेबल 17.1। तो इसमें हम बाद में नज़र डालेंगे। तो अभी एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना, इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ होगा अभी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जिसमें हम बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे सेट कर दो, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। वन एग्जाम्पल ऑफ ईच प्लांट इज ऑलरेडी गिवन। एक एग्जाम्पल दे रखा है हर एक प्लांट का। फिल द टेबल बाय एडिंग मोर एग्जाम्पल्स। आपको उस टेबल को फिल करना है ज़्यादा एग्जाम्पल्स ऐड करके। शीला वंडर्ड हु वुड हैव प्लांटेड दीज ट्रीज। शीला को पता चला कि किसने किसने इन ट्रीज को प्लांट किया है। प्रोफेसर अहमद रिप्लाइड दैट इन नेचर ट्रीज प्रोड्यूस इनफ सीड्स। प्रोफेसर अहमद ने रिप्लाई किया कि नेचर में ट्रीज़ प्रोड्यूस इनफ ट्रीज़ प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे सीड्स। द फॉरेस्ट फ्लोर प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशन फॉर देम टू जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू सीडलिंग्स। तो अभी समझते हैं। ये ट्री है, ट्री के ऊपर से एक सीड गिरा है जो नीचे उसको अगर कंडीशन फेवरेबल कंडीशंस मिल गई, पानी ये सब चीज़ें मिल गई, तो वो वहाँ पे एक ट्री ग्रो हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Some grow up into trees. He added that branchy part of a tree above the stem is known as the crown of the tree। तो ये ग्रो अप इनटू ट्रीज, तो वो ग्रो हो जाएंगे ट्रीज़ में, वो उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो, और वो एडिट कर देंगे ब्रांची पार्ट ऑफ अ ट्री अबाउट द स्टेम, जो क्राउन कहलाता है। Professor Ahmed asked children to look up and observe how the branches of the tall trees like a roof over the other plants in the forest। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को ये कहा कि आप ऑब्ज़र्व कीजिए कैसे ब्रांचेस और टॉल ट्रीज़ की ब्रांचेस कैसे ऐसे फॉरेस्ट में रूफ लगती है जिन्होंने कवर कर रखा होता है फॉरेस्ट को। He told them that this is called a canopy। तो क्राउन तो वो हमने अभी पहले पढ़ लिया था, ये कैनोपी कहलाता है, रूफ टॉप्स। ये एक्टिविटी 17.2 है। तो इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं और इस इमेज को देखते हैं। एक्टिविटी 17.2 विजिट अ फॉरेस्ट और अ पार्क इन योर नेबरहुड। आपको एक फॉरेस्ट को विजिट करना है, ज़रूरी नहीं है, अगर आपका मन हो तो आप कर सकते हैं। फॉरेस्ट या फिर एक पार्क को आपके नेबरहुड। ऑब्जर्व द ट्रीज एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई दैम। आपको ट्रीज़ को ऑब्जर्व करना है और उनको आइडेंटिफाई करना है। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ सम एल्डर्स और बुक ऑन ट्रीज़। आप हेल्प ले सकते हैं किसी बड़े की, या फिर आप बुक ले सकते हैं ट्रीज़ की बुक। लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रीज़ दैट यू ऑब्जर्व। आपको उनके कैरेक्टरिस्टिक को लिस्ट करना है जो ट्रीज़ आपने ऑब्जर्व किए हैं। सच एज अ हाइट, शेप ऑफ लीव्स, क्राउन, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जैसे कि हाइट, उसका शेप, उसके लीव्स, उसका क्राउन और उसके फ्लावर्स और फ्रूट्स। आल्सो ड्रॉ द क्राउन्स ऑफ सम ट्रीज। आपको क्राउन्स भी ड्रॉ करने कुछ ट्रीज़ के। प्रोफेसर अहमद पॉइंटेड आउट दैट ट्रीज एट क्राउन्स एट डिफरेंट टाइप्स एंड साइजेस। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि ट्रीज़ के क्राउन्स डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट साइज़ के होते हैं। दीज एट क्रिएटेड डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर्स इन द फॉरेस्ट। इसी वजह से ट्रीज़ के क्राउन्स की वजह से एक हॉरिजॉन्टल लेयर बन जाती है फॉरेस्ट में। दीज आर नोन एज अंडर स्टोरीज। ये अंडर स्टोरीज कहलाती है। जाइंट एंड टॉल ट्रीज कंस्टिट्यूट द टॉप लेयर फॉलोड बाय shrubs एंड टॉल ग्रासेस एंड हर्ब्स फॉर्म द लोएस्ट लेयर। जाइंट और टॉल ट्रीज कंस्टिट्यूटेड द टॉप लेयर फॉलोड, जो शर्ब से फॉलो करती है, और टॉल ग्रासेस, हर्ब्स जो लोएस्ट लेयर फॉर्म होती है। तो इस पिक्चर को देख लेते हैं। क्राउन शेप, तो ऐसा एक क्राउन शेप होता है फॉरेस्ट में, ऐसा एक ट्री का क्राउन होता है, ये क्राउन है। तो ऐसा भी एक ट्री होता है जिसका क्राउन ये है, और ऐसा ट्री छोटा भी ट्री होता है जिसका क्राउन ये ऊपर वाला पार्ट होता है। ऐसा भी होता है एक ट्री।
फॉरेस्ट में ऐसे डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज के क्राउन होते हैं, जो उनका क्राउन ये होता है, और ये ट्री ये इसका क्राउन ये होगा। तो चलिए अब हम करने जा रहे हैं वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेबल 17.1 हम हमारी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।